ये ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन के क्या क्या लक्षण हैं, खास करके जो सेकंड वेव में जो डेल्टा वायरस था। कोरोना वायरस के सब टाइप है, डेल्टा और ओमिक्रॉन। तो ये डेल्टा और ओमिक्रॉन के जो लक्षण है उसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। एग्जिस्टिंग जो वैक्सीनेशन चल रही है इंडिया में, वो क्या ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है, असरकारक है कि नहीं है। अगर असरकारक है तो फिर आपको बूस्टर डोज लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है। क्रॉस वैक्सीनेशन क्या है, मिक्स मैच वैक्सीनेशन क्या है, डेंजर साइंस कौन से हैं ओमिक्रॉन के, कब आपको एडमिट होना पड़ सकता है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करता है, जनरल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस कौन सी ओमिक्रॉन की, क्या बच्चों में वैक्सीनेशन सेफ है या नहीं है, किन किन लोगों को खास करके ये जो थर्ड वेव ओमिक्रॉन वायरस का चल रहा है उसमें ध्यान रखना है। और ये पैंडेमिक जो है, ये कोरोना वायरस, डेल्टा वायरस, ओमिक्रॉन वायरस, ये कब खत्म होगा, ये सारी चीज़ हम जाननी है। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। मैं डॉक्टर गुंजीत परमार, लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट, अहमदाबाद गुजरात से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे सोशल मीडिया में ज़रूर फॉरवर्ड करिए और यूट्यूब पे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, चालू करते हैं वीडियो। तो ओमिक्रॉन जो है वो एक कोरोना वायरस का सब टाइप है। कोरोना वायरस जो है उसने अपना स्ट्रक्चर बदल लिया, जिससे वो ओमिक्रॉन के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली साउथ अफ्रीका से ओरिजिन हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये माइल्डर फॉर्म है, अब तक ऐसे कोई भी गंभीर लक्षण इसके देखने को नहीं मिला है। और जो सेकंड वेव में जो डेल्टा वायरस था उसके जितना डेडली नहीं है। पर बुरी बात यह है कि ये 5 से 7 गुना ज़्यादा जल्दी फैल रहा है। जो डेल्टा वायरस आपने देखा सेकंड वेव में, उसके कंपेयर में ये जो ओमिक्रॉन वायरस है 5 से 7 गुना जल्दी फैल रहा है। इसलिए आपको अभी इतने केसेस देखने को मिल रहे हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें लक्षण, तो ओमिक्रॉन में खासकर आपको जुकाम होगा, रनिंग नोज है, गले में दर्द, खिचखिच, जलन होगी, बुखार आएगा और सूखी खांसी आएगी। कई बार आपको शरीर में दर्द होगा, मसल्स में पेन होगा, वीकनेस, थकान लगेगी। और कई केस तो ऐसे देखे गए कि कोई सिम्टम्स भी नहीं है पेशेंट को। तो इस तरह के केसेस भी ओमिक्रॉन के देखने को मिले हैं। डेल्टा वायरस जो है सेकंड वेव में जो आपने देखा, और ये ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण में क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर लक्षण सेम है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि डेल्टा जो वायरस है उसमें पेशेंट को स्मेल और टेस्ट करने की जो क्षमता है वो चली जाती है। लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट होता है, वो एक प्रोमिनेंट फीचर है, बाकी लक्षण सेम है। और ओमिक्रॉन में खास करके देखा गया है कि पेशेंट को जुकाम और गले में दर्द रहता है, गले में खिचखिच और पेन होता है, जलन भी होती है और ये लंबी चलती है। कई बार ठीक होने के बाद भी पेशेंट को खांसी, सूखी खांसी आती रहती है। ये स्पेसिफिकली ओमिक्रॉन। तो क्लिनिकली बहुत ही डिफिकल्ट है डिफरेंशिएट करना कि ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, बट ज़्यादातर अभी ओमिक्रॉन के केसेस ही देखने को मिल रहे हैं। अब क्या एग्जिस्टिंग जो वैक्सीनेशन है वो आपको ओमिक्रॉन के खिलाफ बचाएगी कि नहीं बचाएगी? तो इसका आंसर है यस। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी ये वायरस, कोरोना वायरस या उसका कोई भी सब टाइप हो, डेल्टा, ओमिक्रॉन, जब भी ये वायरस अनवैक्सीनेटेड बंदे के बॉडी, अनवैक्सीनेटेड लोगों के बॉडी में जाएगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली, तो वो अपना स्ट्रक्चर बदल के और कोई वायरस के स्वरूप में आएगा। जैसे आपने डेल्टा देखा, अभी ओमिक्रॉन देख रहे हो। जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको ये म्यूटेशन, उनके बॉडी में ये वायरस का म्यूटेशन होने का चांसेस कम है, इसलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। अब वैक्सीन अगर असरकारक है तो बूस्टर डोज लेने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? बूस्टर डोज आपने देखा होगा, सेकंड डोज लेने के 6 महीने बाद ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि आपकी जो एंटीबॉडी है वो डाउन हो जाती है और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जैसे ही आप बूस्टर डोज लेते हो, जिसको प्रिकॉशन डोज बोलते हैं, उससे लेने से आपकी जो इम्यूनिटी 88% तक बूस्टअप हो जाती है। और ऐसा है कि ऐसा भी कई लोग कहते हैं कि हमको तो 2 बार कोरोना हो चुका है, हमने वैक्सीन भी दोनों ले चुकी है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, और हमारा एंटीबॉडी भी चेक हुआ है, वो भी अच्छा है, तो हम क्यों फिर बूस्टर डोज लें? तो उनको भी बूस्टर डोज लेना ही चाहिए। भले ही आपकी एंटीबॉडी अच्छी है, आपने टेस्ट कराया, आपको 1 या 2 बार कोरोना हो चुका है, आपने दोनों डोज वैक्सीन के ले चुके हैं, कोई भी वैक्सीन के। इसका रीज़न ये है कि आपकी इम्यूनिटी तो और बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो मेमोरी जो है इम्यून सिस्टम की, वो और स्ट्रांग हो जाएगी। ये मेमोरी स्ट्रांग होने की वजह से फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई भी वायरस आता है तो वो आपकी बॉडी को सीरियस डैमेज नहीं कर पाता, इसलिए बूस्टर डोज लेना जरूरी है। क्रॉस वैक्सीनेशन क्या है?
मिक्स मैच जिसको बोलते हैं। क्रॉस वैक्सीनेशन मतलब कि आपने पहले 2 कोविशील्ड लिया है या कोवैक्सीन लिया है तो तीसरा डोज के आप अलग वैक्सीन का ले सकते हो, तो बिल्कुल ले सकते हो। इससे आपकी इम्यूनिटी बल्कि और बढ़ेगी, ये रिसर्च में पाया गया है। पर इंडिया में अभी ये अलाउड नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इससे पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक कैलकुलेशन होता है कि ये सेंटर पे इतनी कोविशील्ड है, इस पे इतनी कोवैक्सीन है। अगर क्रॉस वैक्सीनेशन चालू करते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में अलाउड है, तो इंडिया में अभी चालू नहीं किया क्योंकि कैओस हो जाएगा, प्रोग्राम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा वैक्सीनेशन, सारे लोग क्रॉस वैक्सीनेशन के लिए इधर उधर चले जाएंगे, इसलिए इंडिया में अलाउड नहीं है। कई पेशेंट पूछते हैं कि भाई आप हमने यूएसए में 2 डोज लिए फाइजर या और कोई वैक्सीन, तो क्या तीसरा डोज इंडिया में कोविशील्ड कोवैक्सीन का ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। या आप यहाँ से कोविशील्ड के 2 या कोवैक्सीन के 2 डोज लिए या आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज आप जाते हो तो वहाँ क्या तीसरा डोज दूसरी वैक्सीन का ले सकते हो? तो बिल्कुल ले सकते हो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी इम्यूनिटी और बूस्टअप होगी। डेंजर साइंस कौन से है? ओमिक्रॉन वायरस देखा गया कि माइल्डर फॉर्म में अब तक कोई ऐसे गंभीर केस या इस तरह के सीरियस केस नहीं देखने को मिले हैं उतने, पर फिर भी आपको केयरफुल रहना है। जैसे कि आपको बुखार 3-4 दिन से ज़्यादा बुखार रह रहा है, 101 से ज़्यादा, आपको परसिस्टेंट खांसी आ रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपका SpO2 ड्रॉप हो रहा है 92 93 से, पेशेंट को हम 6 मिनट वॉक टेस्ट का बोलते हैं। जैसे पहले 6 मिनट वॉक टेस्ट मतलब घर पे आपको 6 मिनट चलना है, चलने से पहले आपका SpO2 चेक करना है। सपोज आपका SpO2 है 96, चलने से पहले, चलने के 6 मिनट आप घर पे चले, सिंपल वॉकिंग किया, 6 मिनट के बाद आपने अपना SpO2 नापा, ये अगर SpO2 3-4% से ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो भी ये एक रेड अलर्ट सिम्टम है। बट इसमें ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट को कोई हार्ट का प्रॉब्लम या फेफड़े का प्रॉब्लम है तो भी SpO2 डाउन हो सकता है, ये आपको एक ध्यान रखना है। उसके अलावा पेशेंट को भूख नहीं लग रही है बिल्कुल, या एक्सट्रीम वीकनेस, थकान, बॉडी एक हो रहा है, या पेशेंट के रिपोर्ट्स खराब आ रहे हैं, तो ये सारे रेड अलर्ट साइंस है। इसमें पेशेंट को डॉक्टर के एडवाइस से हम आगे फर्दर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं या एडमिट कर सकते हैं। जनरल ट्रीटमेंट गाइडलाइन की हम बात करें तो सबसे ये जो टॉपिक है स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। ये जो 3rd वेव है ओमिक्रॉन वायरस में, जो पहले हम यूज़ करते हैं जैसे कि HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑगमेंटिन, सेफेलोस्पोरिन, एजिथ्रोमाइसिन है, फेविपिराविर जिसको फेबिफ्लू बोलते हैं, मोलनुपिराविर नाम की नई दवाई आई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये सारी दवाई ऐसा पाया गया कि इसमें इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो कौन सी दवाई इसमें इफेक्टिव है? तो जैसे कि हम ओसेल्टामिविर नाम की दवाई यूज़ करते हैं ओकेजनली, जो कि स्वाइन फ्लू के टाइम पे आया था, जो उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव थी। वो इसमें देखा गया कि ओमिक्रॉन में थोड़ी बहुत इफेक्टिव है। प्लस रेमडेसिविर के इंजेक्शन सिलेक्टेड केस में हम यूज़ करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन कई डॉक्टर देते हैं, नहीं देते हैं, उसका रीज़न ये है कि सिलेक्टेड केस में हम लोग देते हैं क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो जाए। और जिंक है, विटामिन C, विटामिन D, ये सब चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टअप करती है, तो ये भी दिया जाता है। कौन सा टेस्ट करते हैं ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए? RT-PCR टेस्ट ही होता है। यूजुअली इसमें एस जीन नाम की एक वैरायटी ऐड होती है, जिसमें आप देखा होगा टेस्ट में ORF जीन और एन जीन करके होता है RT-PCR टेस्ट में, ऐसे इसमें एस जीन करके एक वैरायटी होती है जो RT-PCR टेस्ट में ऐड होती है, लेकिन काफ़ी कम लैब अभी ये टेस्ट कर रहा है। लेकिन एज ए डॉक्टर मेरा एडवाइस ये है कि इसको डिटेक्ट या स्पेशल टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्टली टेस्ट है। और ये करने के बाद भी बिकॉज ओमिक्रॉन माइल्डर फॉर्म है, माइल्ड डिजीज़ है, इसलिए ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये कॉस्टली टेस्ट कराने के बाद। तो अकॉर्डिंग टू मैं बहुत ही सिलेक्टेड केस में ये इंपॉर्टेंट है एस जीन डिटेक्शन टेस्ट फॉर ओमिक्रॉन। बच्चों में वैक्सीन सेफ है कि नहीं है? तो बिल्कुल सेफ है। बच्चों में फ़िलहाल कोवैक्सीन दी जा रही है जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये काफ़ी सेफ है। अभी तक जितना भी वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों में जो चालू हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा कोई सीरियस केस वैक्सीन के बाद कोई बच्चा सीरियस हो गया या एनाफाइलेक्टिक कोई ऐसा सीरियस रिएक्शन आ गया हो, इस तरह के केसेस कोई अब तक ऐसा रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। किन किन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है? तो खास करके छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी को, जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल के ऊपर है, प्लस जिनको कोमॉर्बिड है जैसे कि डायबिटीज़, BP है, या हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ, बाईपास, एंजियोप्लास्टी है,
किडनी का डायलिसिस चल रहा है या लीवर का कोई प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस, HIV, कैंसर के पेशेंट है जो कीमोथेरापी ले रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, ये सारे लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना है। या जिनका ट्रांसप्लांट मैंने बोला, उस तरह के केसेस में आपको ट्रांसप्लांट मतलब लीवर का ट्रांसप्लांट, हार्ट का या किडनी का ट्रांसप्लांट हो, इन लोगों को केयरफुल रहना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ये जो है पैंडेमिक के कोरोना वायरस, डेल्टा वायरस, ओमिक्रॉन वायरस, ये कब ख़त्म होगा? तो इसका रीज़न ये एक ही है कि आपको वैक्सीनेशन पे जोर देना होगा। इसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, तब भी ये पैंडेमिक एंड होगा। जब भी ये वायरस ओमिक्रॉन, डेल्टा या जो भी वायरस है अनवैक्सीनेटेड लोगों की बॉडी में जाएगा तो ये अपना स्ट्रक्चर बदल लेगा। और अभी ओमिक्रॉन है, पहले डेल्टा था, अभी फ्यूचर में और कोई वायरस भी आ सकता है, कोरोना का सब टाइप। तो ये चेन चलता रहेगा। जब इसको, ये चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। सोशल मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही चीज़ें हैं जो आपको ये पैंडेमिक को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेगी। इसके बारे में, ओमिक्रॉन, डेल्टा, कोरोना के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें मैंने मेरा वेबसाइट है, ईमेल है, व्हाट्सएप नंबर, चीज़ें सारी प्रोवाइड की है, सोशल मीडिया लिंक्स भी प्रोवाइड की गई है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।